नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और अब आपके पास बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जितनी तैयारी आपने की है उससे दुगनी तैयारी अब आपको करनी है ताकि आपका इंडियन आर्मी में अब की बार सिलेक्शन हो जाए। आज की वीडियो में दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो 100% परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट आज की वीडियो का 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से ही पूछा जाता है, तो इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, कुंडग्राम, पावापुरी या फिर कुशीनगर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, कुंडग्राम में हुआ था। यदि दोस्तों महावीर स्वामी की डेट की बात करूं तो डेट आपको याद रख लेना है 540 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कई बार दोस्तों एग्जाम में कुंडग्राम ना देकर वैशाली आपको दे देगा, तो वैशाली भी आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों महावीर स्वामी की बात करूं तो याद रखना इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या दोस्तों, वर्धमान था। इनके पिता का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, क्या था, त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम याद रख लीजिएगा यशोधरा। क्या दोस्तों, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। तो ये सभी चीजें महावीर स्वामी से रिलेटेड आपको जरूर से याद कर लेनी है। अब दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के, कौन से धर्म के, जैन धर्म के दोस्तों 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। यदि जैन धर्म के प्रथम या फिर संस्थापक की बात करूं तो याद रखिएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव को दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूं नोट डाउन करते चलिएगा, एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यदि दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो नाम आपको याद रख लेना है पार्श्वनाथ का। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर मैं बता चुका हूं महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को दोस्तों किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो नदी का नाम आपको याद रख लेना है ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों, और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद कर लेना है, महावीर स्वामी का जन्म हमने देख लिया, मृत्यु आपको याद रख लेनी है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो डेट याद रख लेनी है 468 ईसा पूर्व। कब दोस्तों, 468 ईसा पूर्व, बिहार राज्य के पावापुरी में, बिहार राज्य के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ये सभी चीजें महावीर स्वामी से रिलेटेड आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कांची, मदुरै, त्रिशैलम, श्रीशैलम या फिर तंजौर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी
राइट हो जाता है तंजोर। तंजोर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। एग्जाम में दोस्तों आपको स्थान ना देकर राज्य पूछ लेगा तो आपको याद रख लेना, बृहदेश्वर मंदिर तंजोर तमिलनाडु में स्थित है। और यदि मैं बात करूं कि किस देवता को समर्पित है तो देवता आपको याद रख लेना है, भगवान शिव को दोस्तों यह मंदिर समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो की PDF नोट्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहां पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बताइए शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है दोस्तों, आगरा। आगरा में स्थित है शाहजहां का मकबरा। यदि मैं बात करूं कि शाहजहां किसके बाद गद्दी पर बैठे थे तो याद रख लेना, जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां गद्दी पर बैठा था और यह एक मुगल शासक था। यदि मैं इसके शासनकाल की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। किसका? शाहजहां का। और शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, स्थापत्य। क्या दोस्तों? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। तो ये सभी चीजें याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और जो भी भाई इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक थे। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो आपको याद रख लेना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद जरूर से कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। और गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, याद रख लीजिएगा, 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये सभी चीजें गांधी जी से रिलेटेड जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाता है, डाइट। डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, केरल। केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों मोहिनी अट्टम। यदि मैं बात करूं केरल की तो याद रख लीजिएगा, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? पहला मोहिनी अट्टम है और दूसरा कथकली है। कौन सा है दोस्तों? दूसरा कथकली है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको याद रख लेना है केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। यदि मैं बात करूं भारत की तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं? ये चीज जरूर से याद करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। यदि 14 की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 15 की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, धर्म, जाति, लिंग के मतलब में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है, लोक नियोजन के अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की बात की गई है। और अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, उपाधियों का अंत। क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत, ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, उपाधियों का अंत की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जी बहुत चीज़ों की नियुक्ति करते हैं, जितने भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो सब आपको याद करके जरूर से चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इंडियन आर्मी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है। केरल में स्थित है साइलेंट वैली। दोस्तों यह एक घाटी है, इसका नाम दोस्तों साइलेंट वैली ना देकर शांत घाटी आपको दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, साइलेंट वैली को ही हिंदी में शांत घाटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। कान्हा नेशनल पार्क, दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क की बात करूँ तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है, बाघों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका नाम पूछा गया है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यानी किस काल या युग में मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया था। आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपको दोस्तों इंडियन आर्मी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए, पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग में पाए गए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आग की खोज किस काल में हुई थी, आग की खोज, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों आग की खोज हुई थी। यदि पहिए का आविष्कार पूछ ले किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल आपको याद रख लेना है। दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, तो याद रख लीजिएगा कुत्ता। क्या दोस्तों, कुत्ता। और औजार का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था, तो याद रख लीजिएगा कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे पहले किया था। यदि आपसे धातु पूछ ले तो धातु याद रख लीजिएगा तांबा। और यदि आपसे कृषि पूछ ले कि मनुष्य ने किस चीज की कृषि सबसे पहले की थी, तो जौ और गेहूं। क्या दोस्तों, जौ और गेहूं का नाम आपको याद करके चलना है। ये सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, याद जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है साहित्य से, संगीत से, सिनेमा से या फिर खेल से। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। यदि साथियों साहित्य की बात करूं तो याद रख लीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य से संबंधित है। संगीत की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार पूछा जाता है, और सिनेमा की बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछा जाता है। ये सभी चीजें आपको याद करके चलना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून, 7 अप्रैल, 7 जून, 11 जुलाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम कौन सी है तो याद कर लीजिएगा कि सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या दोस्तों? सभी के लिए स्वास्थ्य 2023 की ये थीम थी कि सभी के लिए स्वास्थ्य, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हैग, पेरिस या फिर मॉस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। पेरिस फ्रांस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद कर लीजिएगा। यदि साथियों हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो स्थापना आपको याद रख लेना है 16 नवंबर। क्या दोस्तों? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नाम आपको याद रख लेना है आंद्रे। क्या दोस्तों? आंद्रे एंजोले। आंद्रे एंजोले दोस्तों वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों संतोष ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से साथियों हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और साइंस के भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आया हूँ। तो एक बार जल्दी से हम लोग साइंस का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। निम्न घनत्व के कारण दोस्तों बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। किससे नहीं गुजर सकती है? आपके ऑप्शन है जल से, स्टील से, वायु से या फिर निर्वात से। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। रोमर ने दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था। और कब, किसमें नापा था, किस साल में? तो याद रख लीजिएगा 1676 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश का वेग मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। किस कारण जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अपवर्तन के कारण दोस्तों जल का तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मापक है। आपके ऑप्शन है चाल, वेग, दूरी या फिर समय। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। दूरी। दूरी का दोस्तों यह मापक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है डाल्टन,
न्यूटन, पास्कल या फिर थॉमसन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। डाल्टन ने दोस्तों पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, थोरियम या फिर यूरेनियम। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, थोरियम। थोरियम का अयस्क है दोस्तों मोनोजाइट। और एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोजाइट बालू किस राज्य के तट पर पाया जाता है? तो आपको याद रख लेना है, केरल के तट पर दोस्तों मोनोजाइट बालू देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूँ आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं ये जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिए डेली इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।